हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडीवी एजुकेशन पॉइंट। और आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंदर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती है वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन होती है, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होती है? एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन होती है टेक्निक्स की और प्रिंसिपल ऑफ साइंस की। और एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर ह्यूमन के बिहेवियर को इम्प्रूव किया जाता है और मॉडिफाई किया जाता है सोशलाइजेशन के द्वारा, सोशल एफिशिएंसी से या फिर एक्यूमुलेशन से। जो ह्यूमन की जो पर्सनैलिटी होती है उसके अंदर जो ऑल अराउंड जो डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है? एजुकेशन से होता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एजुकेशन क्या होती है और टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर साइंटिफिक नॉलेज क्या करती है? ह्यूमन की जो लर्निंग और जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको इम्प्रूव करती है और उनकी जो इफिशियंसी होती है उसको, प्रोसेस की जो इफिशियंसी, लर्निंग प्रोसेस की इफिशियंसी, उसको इम्प्रूव किया जाता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती है उसको टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन बोला जाता है, बजाय कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। यानी कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन से ज्यादा जो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन है इसको ज्यादा कंसीडर किया जाता है। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? फॉर्मल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन होती है जो फॉर्मल बॉडी के द्वारा दी जाती है। जैसे हम स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, एकेडमी के अंदर जो भी एजुकेशन हम पाते हैं वो क्या होती है? वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है। उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, उसकी अपनी एक हायरार्की होती है, उसका एक अपना जो है एजुकेशन सिस्टम होता है। और ये क्या करती है? इसके अंदर हमें फुल टाइम टेक्निकल सपोर्ट और जो प्रोफेशनल है वो हमें अवेलेबल होते हैं, या जो ट्रेंड टीचर होते हैं उनके द्वारा हम एजुकेशन लेते हैं। तो ये क्या होती है? फॉर्मल एजुकेशन। चलिए देख लेते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन होती है जो फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके जो बाहर जो एजुकेशन होती है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। जैसे कि आप कभी बस में ट्रैवल करते हैं, बस में ट्रैवल करते टाइम कोई भी दो व्यक्ति बीच में बातें कर रहे होते हैं तो उनकी बातों से आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो वो क्या होती है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। या फिर आपके घर में कोई मेहमान आया है या आपके मम्मी पापा या जो भी बहन भाई कोई भी बातें कर रहे होते हैं और उन बातों में से आपको कुछ सीखने को मिला, ये क्या होती है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। अब बात करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन की। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? इनफॉर्मल एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर वो एजुकेशन आती है कि जो व्यक्ति किसी ना किसी कारण से अपनी एजुकेशन बीच में छोड़ देते हैं, बट वो रेगुलर एजुकेशन छोड़ देते हैं, जो डिस्टेंस या ओपन लर्निंग के द्वारा वे अपनी एजुकेशन को पाते रहते हैं। किसी ना किसी चीज के थ्रू उनको जो है एजुकेशन मिलती रहती है और वो क्या करते हैं? जैसे प्रिंटेड मटेरियल है उसके थ्रू वे पढ़ लेते हैं या किसी भी तरह से उनको एजुकेशन वो लेते रहते हैं। वो क्या होती है? इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की फॉर्मल एजुकेशन के अंदर। सबसे पहले फॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो भी कुछ भी कार्य होते हैं, चाहे वो ऑफिस वर्क है, चाहे वो क्लास वर्क है, कितने भी कार्य होते हैं, तो काफी सारे काम के अंदर क्या है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जो विजुअल टेक्नोलॉजी की जो एड होती है बच्चों को दिखाने के लिए, कुछ भी चीजें बच्चों को, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट दिखाना है तो प्रोजेक्टर का हम यूज करते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन का हम यूज करते हैं और उसके अंदर क्या होता है? विजुअल टेक्नोलॉजी एड्स का यूज किया जाता है। और जो बच्चे जैसे कोई डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं तो उनको भी विजुअल टेक्नोलॉजी एड्स के द्वारा एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है। फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एड्स का भी इसमें यूज किया जाता है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी का भी फॉर्मल एजुकेशन में यूज होता है। प्रोजेक्टर है, जैसे वीडियो प्रोजेक्टर है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ओपेक प्रोजेक्टर है, सीडी और डीएलपी जो प्रोजेक्टर होते हैं, ये सारे के सारे प्रोजेक्टर फॉर्मल एजुकेशन के अंदर यूज किए जाते हैं। फॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे स्मार्ट बोर्ड है, क्लासरूम पीसी है और स्मार्ट क्लासरूम का भी जो है इसके अंदर चलन है। यानी कि फॉर्मल एजुकेशन के अंदर ये सारी की सारी चीजें यूज की जाती है। तो इसलिए क्या है? ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी की ये इसके अंदर उपयोगिता है और ये क्या है? एजुकेशन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन।
तो अब हम देख लेते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर और इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर क्या रोल प्ले करती है और कहाँ कहाँ पे यूज होती है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर सबसे पहले जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होती है वहां पे यूज होती है। कंप्यूटर असिस्टेड जो लर्निंग होती है कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग होती है और कंप्यूटर बेस्ड जो पैकेजेस होते हैं उनसे जो यूजर होते हैं वो बेनिफिट लेते हैं और इंटरनेट का यूज करते हुए भी जो यूजर है वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहते हैं। तो इस टाइप की जो नॉलेज होती है वो किसके थ्रू होती है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के थ्रू होती है। तो उसके बाद क्या आता है कि इंटरनेट जो टेक्नोलॉजीज होती है या वेब टेक्नोलॉजीज के अंदर इसकी एप्लीकेशन है। तो वेब टेक्नोलॉजीज क्या होती है, दो टाइप के इसके अंदर रिसोर्सेज का यूज होता है। डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज को हम सबसे पहले देखते हैं। जो डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं। डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज के अंदर ऐसे डॉक्यूमेंट आते हैं जिनको स्टूडेंट जो है डाउनलोड कर सकते हैं और जिनको प्रिंट भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट जो है ये जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस होती हैं उन या फिर लेक्चर रिकॉर्डेड होते हैं या कोई वेब पेजेस होते हैं उनका बेटर वे से यूज कर सकते हैं और उनके प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस तरह के क्या होते हैं, ये डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन आता है। कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट के थ्रू जब वो बात करते हैं तो उनके जो मैसेज जो ट्रांसफर होते हैं वो साइक्रोनियस और एसाइक्रोनियस वे से जो है ट्रांसफर होते हैं। साइक्रोनियस के अंदर तो रियल टाइम पे आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है, यानी कि जब आपने मैसेज किसी को दिया तो साथ में जो रिप्लाई कर देता है वो क्या हुआ, साइक्रोनियस। और एसाइक्रोनियस क्या होता है, तो आप मैसेज को क्या है पोस्ट कर देते हैं और जो यूजर होता है यानी कि जो रिसीवर होता है मैसेज का वो उसको रीड करता है, रिस्पॉन्ड करता है। इन चीजों को करने में, रीड करने में, रिस्पॉन्ड करने में वो टाइम लेता है या अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे आपने सुबह मैसेज किया और वो आपको शाम को रिप्लाई करे, तो ये क्या होता है, एसाइक्रोनियस। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि साइक्रोनियस और एक्साइक्रोनियस जो कम्युनिकेशन होता है। सबसे पहला है जैसे मेल या फिर मेलिंग लिस्ट, हाइब्रिड सिस्टम, यूजनेट, इंटरनेट रिले चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी की इसमें होती है कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन के अंदर। उसके बाद आती है कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर ऑडियो और वीडियो दोनों टाइप की कॉन्फ्रेंसिंग आती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर असिस्टेड असेसमेंट। कंप्यूटर असिस्टेड असेसमेंट क्या होती है, ये एक इस तरह से असेसमेंट डिजाइन किए जाते हैं जो लर्नर होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए उनको ऐसे टेस्ट डिलीवर किए जाते हैं जिनके अंदर अच्छे से वो फीडबैक दे सके और उनका जो रिस्पॉन्स होता है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और ये जो फीडबैक होता है वो ऑटोमेटेड होता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इमीडिएट फीडबैक क्या करते हैं, इसमें रिसीव करते हैं कंप्यूटर एडेड असेसमेंट के अंदर। इसके अंदर जो है सेल्फ डायग्नोसिस या फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होती है जिसके अंदर स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। क्लासरूम लर्निंग जो टेक्नोलॉजीज होती है वो CAL पैकेजेस होते हैं जिनको स्टूडेंट लैब में बैठ करके या इंटरनेट का यूज करते हुए उनको एक्सेस कर सकते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, जो लेक्चर होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं या फिर लेक्चर थिएटर होते हैं, प्रोजेक्टर्स का यूज करते हुए जो है इन डाटा को स्टूडेंट एक्सेस कर सकते हैं। पावर पॉइंट भी जो है एक इफेक्टिव टूल है जिसको यूज किया जा सकता है। या फिर जो बच्चे होते हैं वो प्रोजेक्टर या ट्रांसपेरेंसी की बजाय क्या पावर पॉइंट से इन चीजों का जो प्रिंट आउट ले सकते हैं। इंटीग्रेटेड किया जाता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज को। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती है वो जो दोनों टाइप की जो टेक्नोलॉजी होती है उनकी स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है और जब इन चीजों को कंबाइन कर दिया जाता है तो ये क्या देती है, पॉजिटिव रिजल्ट देती है। ट्रू पोटेंशियल इनका निकल करके आता है। इस प्रोसेस के पीछे किसका हाथ होता है, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट का। एप्लीकेशन है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वहां पे एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ किया जाता है। एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी होती है उसका यूज इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा किया जाता है क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर स्टूडेंट डिसेबिलिटी वाले भी होते हैं और विदाउट डिसेबिलिटी वाले भी होते हैं। जो मल्टीमीडिया का यूज करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का यूज करके बच्चों को एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है, टीम टीचिंग होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, इन सब में जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें।